हेलो फ्रेंड्स। आप लोग ने कभी सोचा है कि हम दूसरों को खुश रखने के जगह पे हम अपने आप को कितना खुश रखना भूल गए करके। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है, खुद से प्यार करिए। खुद से प्यार करना क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। खुद से प्यार करना खुद से प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अच्छी चीज़ है कि एक तो आप मोटिवेट रहोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऐसा, और आपका सेल्फ बिलीव होगा। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आपको बिलीव होगा। आपका फैमिली को टेक केयर करना आपको बिलीव होगा, और आप जल्दी किसी और के बातों में नहीं आओगे। अगर आपके ऊपर आपके वर्ड्स में आपको विश्वास है तो आप किसी की बातों पे नहीं आओगे। चलिए अभी हम देखते हैं कि एक एक करके हम कैसे इसको एक एग्जांपल्स के ज़रिए में हम देखते हैं कि खुद से प्यार करने में क्या-क्या फ़ायदे हैं। खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है? खुद से प्यार करना इसलिए हमको ज़रूरी है कि खुद से जब आप प्यार करते हो तो अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। जिस तरह अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो आपकी अच्छाइयाँ भी आप एक्सेप्ट करते हो, अब आपकी बुराइयाँ भी एक्सेप्ट करते हो। जब आपकी अच्छाइयाँ और आपकी बुराइयाँ आप जब एक्सेप्ट करना चालू करते हो तो आपको अपने बारे में जानने को बहुत मिलता है। तो अपने बारे में जब जानना चालू करोगे तो आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करोगे, अपना सेल्फ बिलीव कैसे बढ़ाओगे। तो इसलिए हमको खुद खुद से प्यार करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम खुद को इम्पोर्टेंट देना चालू करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हम खुद को एक सच्चा इंसान मानना चालू कर देते हैं। जैसे आपके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपकी खामियाँ क्या है, आपकी बुराइयाँ क्या हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या है। तो इससे आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को है ना एक अच्छे इम्प्रूवमेंट की जगह पे लेके जैसे आप डेवलप कर सकते हो अपने आप को कि मेरी क्या-क्या खामियाँ है, इसमें मैं काम करूँगा तो कैसा रहूँगा करके। और जो आपकी खूबियाँ हैं उसको और कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और खुद से प्यार करने से है ना आपके ऊपर एक ट्रस्ट, सामने वाले को ऐसा ट्रस्ट आ जाएगा कि आप एक सच्चे इंसान हो करके। तो इसलिए हमको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी। खुद से प्यार करने से और क्या होता है ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप क्या है ना, कोई भी चीज़ है ना कॉन्फिडेंटली करने में आप एक्सेप्ट कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखोगे ना अभी, जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह कुछ भी कपड़ा पहन के कहीं भी स्टेज पे चढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है। उसने अपने आप को खुद से एक्सेप्ट कर लिया है, मैं कैसा भी रहूँगा चलेगा। तो उसका खुद का एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने आप को खुद से एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ऐसा कपड़ा पहन के भी जाऊँगा तो मैं अपने में ठीक हूँ। तो उसने क्या खुद से प्यार किया और खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है आपको डेवलप करने के लिए। तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो आपको ऐसा कहीं भी जाने के लिए, रेडी होने के लिए आपको फ़ियर होगा कि मैं ये ड्रेस पहनूँ, वो ड्रेस पहनूँ। बट आपका कभी भी माइंड में ऐसा होना चाहिए कि ड्रेस मैं पहनूँ तो वो ड्रेस अच्छा दिखना चाहिए। वो आके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कपड़ा पहनता हूँ तो वो कपड़ा मेरे में अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा पहनने के बाद आप अच्छा दिखना चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कपड़ा अच्छा दिखना चाहिए, आप पहनने के बाद वो कपड़ा अच्छा दिखना चाहिए, वो आके सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको खुद से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और खुद से प्यार करने से है ना आपको मन को मन को भी है ना अच्छा सा एक शांत फील होगा। खुद से प्यार करोगे ना, आप खुद के बारे में सोचोगे तो खुद के बारे में सोचने के टाइम पे आप कभी आपके बारे में सोचोगे तो आपके लिए नेगेटिव सोचोगे नहीं, सोचोगे आपके लिए पॉजिटिव सोचोगे। तो एवरी टाइम आपके माइंड में ना पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स ही चलते रहेंगे। तो खुद से प्यार करना अपने लिए बहुत जगह से पॉजिटिव चीज़ है। जब पॉजिटिव चीज़ आप सोचते हो तो आप इंटरनली अपने आप को डेवलप करना चालू करते हो। तो खुद से प्यार करने में आपको ये भी एक है कि आपको मन आके ना बहुत शांत होगा और पीसफुल रहेंगे आप। कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका माइंड आके है ना एकदम पीसफुल रहेगा। तो खुद से प्यार करने में आपको ये है कि आपका माइंड आके बहुत पीसफुल है, ये भी एक आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका माइंड और मन आपका शांत होगा ना तो आपको फिज़िकली भी है ना आप हेल्दी फ़ील करोगे। जो लोग खुद से प्यार करना चालू कर देते हैं या खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद से प्यार करते हैं, वो लोग हारने से भी नहीं डरते। उनको माइंड में जैसे ना आपके माइंड में एवरी टाइम पॉजिटिव चीज़ चलेगी तो आपको डरना भी नहीं रहेगा, आपको किसी से हारने का टेंशन नहीं है। कुछ
खुद से एक्सेप्ट करने में और एक बेनिफिट कैसा है ना, जैसे आप कहीं पे कोई चीज़ में हार गए ना, तो आप उससे भी है ना कुछ ना कुछ लेसन सीखोगे, अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ लेसन सीखोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बट आप सीख सकते हो उससे भी। जैसे हार गए, किस लिए हारे, क्यों हारे, काहे के लिए हारे, कि किधर गलती की, क्या गलती की। ऐसे आप जब सोचना चालू करोगे तो आपको आप आपके अंदर ही आप आपको डेवलप करना चालू करोगे। जब डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएँगे, रूट कॉज़ आप फाइंड आउट करोगे, एनालाइज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका लाइफ और बेहतर, बेहतर, बेहतर होगा। कभी भी खुद से प्यार करने से आपको जब पॉज़िटिव चीज़ें ही माइंड में आती है आपके बारे में, आप खुद से ही पॉज़िटिव चीज़ें ही सोचोगे, तो डरना भी आपके माइंड से निकल जाएगा। बेटर है कि आप कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर हाइप होने से पहले हम क्या सोचना है कि ओके क्यों हुआ, काहे के लिए हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा सब इसको हम हमारे जब हम जिस जगह पे काम करते हैं तो इसको हम एक एनालाइज बोलते हैं, इसको पेरेटो एनालाइज बोलते हैं। तो ये पेरेटो एनालिसिस में ना हम क्या करते हैं, वाई, हाउ, क्यों, ऐसा हम क्वेश्चन क्वेश्चन करते जाते हैं, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो लास्ट में हमको जाके ना हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसलिए हुआ है करके। तो ये एक्चुअली हमारे क्वालिटी फील्ड में होता है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो इसको इसको कैसा क्वेश्चंस वाई क्वेश्चंस पूछते जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किधर गलती की है और किस लिए हुआ है करके। तो इससे क्या है ना, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। और ये एक अच्छा एक थिंक है कि आप कुछ भी अगर आपके साथ गलती हो जाता है, क्यों हुआ? व्हाई क्वेश्चंस पूछते जाओ। तो इससे क्या है ना, आपका डरना भी दूर हो जाएगा और आप एक अच्छे पॉज़िटिव वे के पास चले जाओगे कि आपको रीज़न पता चल जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है ना, रीज़न ही नहीं पता चलता है। उनके लाइफ़ में गलतियाँ होती रहती है, नेगेटिव थिंग्स होते रहता है बट उनको रीज़न ही नहीं पता चलता है। तो आपको रीज़न्स पता चल जाएगा इससे। फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे पहले आप खुद को लव करिए, खुद पे बिलीव करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट इम्प्रूव करिए। तो इससे है ना आपको अपोजिट जो सामने से है ना ऑटोमेटिकली आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा, सब सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलेगा। इसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट में बोलते हैं ना कि खुद को दूसरों को मास्क लगाने से पहले खुद को मास्क लगाइए। तो इसी तरह फर्स्ट अपने आप को इम्प्रूव करिए, तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी आपको रेस्पेक्ट देना चालू करेंगे। तो इसके लिए इतना थिंकिंग नहीं करिए, खुद दुनिया क्या सोचेगी करके नहीं सोचिए। खुद डेवलप करिए, अपने आप पे खुद को डेवलप करिए, ऑटोमेटिकली दुनिया आपके पीछे आएगी। थैंक यू।